मेरी कहानी फाइनेंशियल फ्रीडम पे ऐसे शुरू हुई कि मैं दिल्ली आया। तो MBBS MD मैंने इलाहाबाद से किया हुआ है, उत्तर प्रदेश से। बलिया का रहने वाला हूँ। और मैं लूसा टावर में दिल्ली में थोड़ा सा काम सीखना चाह रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर थे। सीखने के बाद धीरे से मुझे लगा कि मेरा सब्जेक्ट ड्रग साइंसेज है, फार्माकोलॉजी है, थोड़ा इसमें काम कर लें। तो लेडी हार्डिंग में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मैंने इंटर्नशिप हिंदू राव से की है, और हिंदू राव में भी काफ़ी सेवाएं हमने दी हैं। चूँकि लैंग्वेज हमारा सेम था, भोजपुरी, और उससे इधर की तरफ काफ़ी लेबर क्लास के लोग थे। वजीरपुर, जहांगीरपुरी, लाल बाग, सूरज नगर, आदर्श नगर, आज़ादपुर मंडी, इसमें बहुत से लोग थे, लाखों लोग थे, 5-6 लाख से ऊपर आदमी थे। तो वो मेरी भाषा से और मेरे व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। तो धीरे धीरे आने लगे। लेकिन देखा कि गरीबी बहुत है, तो मैं बहुत कम पैसे लेता था। 10 रुपये लेता था, 20 रुपये लेता था, कभी नहीं लेता था। मैं पूछ लेता था कि दवाई के पैसे हैं कि नहीं। नहीं, मैं ये भी पूछता था खाना खाए हैं कि नहीं। अरे 2 दिन से नहीं खाए। यही है। फिर उनको मैं 100-200 रुपये भी देता था कि खाना खाएं। फिर दूसरे दिन बुला के जब ठीक हो जाते थे तो मैं उनको 300 से 500 रुपये फाइनेंस करके देता था कि जाओ कहीं से सब्ज़ी खरीद के और सब्ज़ी बेचो। तो इस तरीके से वो लोग सब्ज़ियाँ बेचना चालू कर दिए। एक बार एक हमारे बड़े अच्छे पेशेंट आए, तो मैंने पूछा, यार आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो हाँ, मैं MA B.Ed हूँ, यहाँ जॉब नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। तो उस समय जामुन की बहुत बिक्री थी। मैंने कहा आप मेरे से पैसे ले जाओ, 500 रुपये मैंने उनको दिया, जामुन अभी खरीद के ले आओ आज़ादपुर मंडी से और बेचो। तो बात पसंद आ गई। मुझे लगा कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कहीं अहंकार ग्रसित होंगे और न ले। लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मैं जान गया कि बंदा बहुत कष्ट में है और रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो गए खरीद के ले आए। कमाल की बात है कि मैं 500 रुपये दिया था, उसमें 400 रुपये के लिए 100 रुपये में खाना खाया। और उस दिन उन्होंने 2000 रुपये की खुदरा में बेच दिया। बेचने के बाद मेरे को 500 रुपये वापस दे दिए। फिर इंटरेस्ट के लिए 50 रुपये दे रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने सिखाने के लिए आपको दिया है। और वो धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट हो गए 15 दिन में। 15 दिन में खूब बढ़िया खाना भी खाने लगे और अच्छे खुराक के कारण तंदुरुस्त दिखने लगे। फिर कहीं भी जाए तो इंटरव्यू दें, सेलेक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद आपको जॉब दे देंगे। 2 महीने में उन्होंने हज़ारों रुपये कमा लिया, कम से कम 20,000 तो इकट्ठा कर लिए। मेरे को ले आके दे गए कि आप रखे रहिए, फिर बात कर लिए। फिर उन्हीं का पैसा मैं दूसरे को देता गया और बढ़ते गए। फिर उनको मैंने बता दिया कि फाइनेंसर की तरह बन जाए, और वो कमाने लगे उससे लाख रुपये कमा लिए। 6 महीने के भीतर उन्होंने पूरा जॉब भी ज्वाइन कर लिया, वहाँ से भी पैसे मिले और फाइनेंस का भी काम होने लगा। तो रोज़ के रोज़ वो पैसे देते थे और काम करते थे। तो मेरा भार हल्का हो गया और मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत सही निकला। तो पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम है, सेल्फ फाइनेंस फ्रीडम है। इस पे अगर आप काम करें। कुछ और भी बच्चे आए बिहार के, तो क्योंकि बलिया मेरा घर है तो बिहार से बहुत संबंधित है। मेरा आधा परिवार जमशेदपुर में रहता है। तो मैं उन लोगों को भोजपुरी बोलता हूँ, तो उन लोगों को समझाता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले आए, 12th पास था, तो मैंने कहा हाई स्कूल को ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन पढ़ाने लगा, बहुत पैसा कमाया। एक ग्रेजुएट था, उसको 12th तक पर बोल दिया। ग्रेजुएट वाला तो काफ़ी पैसा कमाया, अभी कम से कम 70-80 लाख का तो मकान खरीद लिया, उसी में कोचिंग भी खोल दिया। तो दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर वेजेस और रिसोर्सेज। चूँकि मैं जानता था कि रिसोर्सेज नहीं है, लोग आते हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लेकिन उनको
एक्स्ट्रा मनी कैसे सिखाया जाए। बुरा कमाने लगे धीरे 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 सब लोगों को मैंने सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ज़रूरी थी। आए दिन मार काट, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एरिया था। आज भी है, काफ़ी कम हो गया मेरे रहने से, क्योंकि कोई डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं स्टे कर पाया वहाँ। आए दिन लड़ाइयाँ हो जाती थी, वो लोग छोड़ के चले जाते थे। तो बाद में धीरे धीरे अब व्यवस्थित हो गए और फाइनली अब उनके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS सब होने लगे। खान सर की भी बड़ी कृपा है कि उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग शुरू कर दिया। तो हम लोगों का जीवन खान सर की तरह है। थोड़ा सा हमारा एडवांसमेंट ये है कि मैंने लोगों को धनी होना सिखाया कि देखो, पढ़े लिखे हो ठीक है, लेकिन अगर धन नहीं कमा रहे हो तो बेकार हो जाएगा। और इस तरीके से धन कमाना मैंने सिखाया। बाद में एक मैथमेटिशियन है संजय जी, काफ़ी प्रभावित रहते थे, आते थे जाते थे, यूनिवर्सिटी में थे। तो मैथ की प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ भी प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कोचिंग शुरू की और बैजूस वगैरह में सब प्लेन से आना जाना, इतना बढ़िया कार भी। तो अब ये देखा गया कि हमारे जो फॉलोअर्स लोग थे वो बहुत फॉलो किए, क्योंकि मैं मनी मैग्नेटिज्म सिखाता था कि देखो, जैसे ज्ञान का खोज रहे हो तो ज्ञान के साथ पैसे का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर पैसे का ज्ञान नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। खर्च कितना करें, कैसे करें, आमदनी कितना करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मनी मोटिवेशनल कोच बन गया और मैं लोगों को सिखाता रहा। धीरे 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 मैं प्रोफेसर हो गया। प्रोफेसर होने के बाद अपोलो में भी रहा, मैं लेडी हार्डिंग में रहा, PG आइलैंड भी हो आया और भारतीय मेडिकल कॉलेज में इस समय यहाँ प्रोफेसर हूँ। उसके पहले 3 कॉलेजेस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा हूँ, यहाँ एडिशनल प्रोफेसर हूँ। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं लोगों को ये सिखाना नहीं बंद किया कि पैसे कैसे कमाए जाए, क्योंकि पैसे नहीं, अगर एक्स्ट्रा मनी कमाएंगे तो आपके खर्चे पूरे नहीं होंगे। और जब खर्चे पूरे हो जाएंगे तो आप मुक्त रूप से बंधन से मुक्त हो जाइएगा। मेन फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है। तो ये सेल्फ हेल्प, डॉक्टर आनंद शुक्ला की जो थ्योरी है वो यही है, सेल्फ हेल्प एंड फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस फ्रीडम कैसे हो, उस पर अभी खान सर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कैसे आपने किया वहाँ पे। फिर बाद में कुछ लोग जो पैसे वाले थे, छोटे छोटे पैसे वाले, उनसे मैं सूद पे पैसा लेने लगा। तो वो उनको लगता था कि हम बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन बेचारे पैसे उनके पास होते नहीं थे। अब वो, मैं कहता था कि तुम इकट्ठा कर कहीं से ले आओ, 50,000 ले आओ, तो 50,000 का मैं 10% देता था। कम से कम 500 रुपये तो बंदा 5,000 रुपये को महीने कमाने लगा। 5,000 महीने कमाने लगा तो धीरे धीरे उसकी अकल खुल गई। इस तरीके से लोगों से मैं उधार लेता था 10% पे, 5% पे, और उनको पर्दे में रखता था कि भाई ये हमें पैसे की ज़रूरत है, और वो लोग धनी हो गए। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे आज़ादपुर में क्राइम ख़त्म हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी है जिससे सब कुछ बुराइयां उत्पन्न होती हैं। और अब खुशहाल है। मिंटू के भी आ गया, मिंटू के भी मेरा ही लाया हुआ है। मैं लोगों से, बड़े पर्सनल लोग जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे मिल के यहाँ पे ज़मीन की बात की, DDA से। और उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे अडानी ग्रुप है, इन्होंने बनाया। आप इस तरीके से हमारे बच्चे अब वहाँ पे, एक तो हमारा बच्चा यहाँ खुद ही है, पढ़ाया हुआ है, जो यहाँ पे डेंटल में प्रोफेसर है हमारे ही क्लास शुरुआती में। तो इस तरीके से हमें फाइनेंशियल चीज़ें सिखानी है, लोगों को बढ़ाना है, कैसे पैसे कमाएं, कैसे कमाएं, ये सोर्सेज और रिसोर्सेज पैदा करने हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर आनंद शुक्ला। नेक्स्ट कैलकुलेटेड थ्योरी हम आपको बताएंगे कैसे पैसा आ गया। आपको खर्च करते रहना है, खर्च नहीं रोकना। मनी मैग्नेटिज्म बनाने है कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पावर है अट्रैक्ट करने का पैसा, और मैं पैसा कमाता हूँ। इस प्रेजेंट टेंस में रह के हम ये क्रिएशन कर सकते हैं।
और मैं मनी मोटिवेशनल कोच हूँ। मैंने लाखों लोगों को लाखपति बनाया। जितने स्टूडेंट्स जो आते थे वो सब धनी हो गए। कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया। खान सर की भी बड़ी मेहरबानी रही कि उन्होंने गरीबों पे ध्यान दिए, गरीबों बच्चों में, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते थे, उनको भी सिखाया। धीरे 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 और सब सफल हो गए। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज। अब मैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ WHO का, और मॉलिक्यूलर हेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे रिवर्सल एज हुई। जैसे मैं 65 साल का हूँ, लेकिन मेरा बायोलॉजिकल एज जो है 42-43 साल का है। मैंने 20 साल मैं यंग लेवल पे वर्क करता हूँ। ये सब बताएंगे कैसे जीन मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। धन्यवाद।